सदगुरु कबीर साहिब शब्द प्रकरण में कहते हैं, सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। साहिब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सौभाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो। सबसे पहले वह आपकी प्रशंसा करते हैं कबीर साहब, और किसी को कुछ समझाना हो तो पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि जिसकी तुम प्रशंसा थोड़ा करते हो उसका मन खुश हो जाता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो आपकी बात को समझने के लिए उसका अंतःकरण रेडी हो जाता है। तो साहब सर्वप्रथम कहते हैं, सुभागे, तुम सौभाग्यशाली हो। के ही कारण लोभ लागे। अब फिर पूछते हैं कि इतने किस्मत वाले हो, इतना सौभाग्यशाली हो, फिर किस कारण से तुम लोभ में लगे हुए हो, लालच में लगे हुए हो, कहां चक्कर में पड़े हुए हो? क्योंकि लोभ से कबीर साहब बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि विचारकों ने कहा है कि लोभ पाप का बाप होता है, और पाप के बाप से अगर तुम बच जाओ तो तुमसे पाप फिर होगा नहीं। और पाप का बाप इसलिए कहा गया कि सब पाप इसके बच्चे हैं, ये सब पापों का बाप है। और ये लोभ मनुष्य से क्या नहीं कराता है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र बुद्धिमान भी है और हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान भी है, लेकिन उनके अंदर भी कहीं न कहीं बहुत लोभ है, और दुर्योधन के प्रति मोह भी है। जब किसी के प्रति मोह हो जाता है तो उसके लिए तुमको लोभ भी आता है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दिला दो। पांडवों का हिस्सा मारा जा रहा है। दुर्योधन अनीति की बात हमेशा करता है। दुर्योधन उस व्यक्तित्व का नाम है जो घमंड से भरा हुआ है, और भीम वह मनुष्य है जो कि उदंड भाव से भरा हुआ है। भीम में उदंडता बहुत है और दुर्योधन में घमंड बहुत है। उदंड और घमंड का मुकाबला होता है। आपके परिवार में कुछ लोग उदंडी स्वभाव के होते हैं और कुछ घमंडी स्वभाव के होते हैं, और घमंडी उदंडी दोनों टकरा जाते हैं। उदंडी है वो भी समझता नहीं है, कहता मैं झुकूंगा नहीं, और घमंडी कहता तुमको झुका कर ही मानूंगा, तुम समझते क्या हो। घमंडी और उदंडी ये दोनों व्यक्ति बहुत घाटे का सौदा करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हारा घमंड देखना चाहता, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हारी उदंडता को ज्यादा बर्दाश्त कर सके। मैं लखनऊ में जा रहा था, मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के पास से निकल रहा था। एक आदमी आया, वो हमारी गाड़ी को पीटने लगा, उसके बोनट को हाथों से मुक्कों से मार रहा था। तो हमारा साधु बोला उतरूं? हमने कहा बिल्कुल मत उतरना, नहीं गाड़ी को छोड़कर तुझको पीटेगा। तो साधु वैसे भी बहुत कमजोर होता है, डरा हुआ होता है, और साधु को शोभा भी नहीं देता मार पीट करना। फिर भी कोई कोई साधु हिम्मत कर जाता है तो पटकी पुटका कर देता है। पर शोभा नहीं देता है, और उसको प्रैक्टिस भी नहीं होती है मारपीट करने की, और करना भी नहीं चाहिए। उससे कोई समाधान ज्यादा निकलने वाला भी नहीं है। बुद्धि से रास्ता निकालना चाहिए। तो हम सब अंदर बैठे रहे, केवल 3 मिनट इंतजार किया। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए, उन्होंने मोटरसाइकिल किनारे खड़ी की और उस आदमी को पीटना शुरू किया मुक्कों से। तो हमने कहा समझ में नहीं आता है ये आदमी मेरी गाड़ी क्यों पीट रहा था, और ये भी समझ में नहीं आता ये 2 आदमी उसको क्यों पीट रहे। तो फिर मैंने शीशा खोला, हमने कहा इसको आप क्यों पीट रहे हो? बोले तुम साधु संत ठहरे, तुमको ये दुनिया का काम पता नहीं है। मैं इसको इसलिए पीट रहा हूं, एक संत की गाड़ी कोई पीट रहा है और रोके खड़ा है और तुम जा नहीं रहे हो, तो मैंने सोचा इस रास्ता को मैं साफ कर सकता हूं,
तो मैंने गाड़ी रोक के इसको पीट के वो अलग ढकेल के कर दिया। अब तुम जाओ, लेकिन मेरे भी कल्याण का रास्ता थोड़ा साफ कर देना। तो हमने कहा मैं तुमको पीटूं क्या फिर? तो बोला महात्मा जी आप ये मारपीट नहीं कर सकते हो, मेरी पहचान आपसे नहीं है, लेकिन मदद किया हूं आपकी मैं। तो ये झगड़ा भी संत महात्मा जो वास्तविक महान संत होते झगड़ा करना नहीं चाहते। भगवान राम झगड़ा करना ही नहीं चाहते थे रावण से, इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने अंगद को भेजा कंप्रोमाइज हो जाए। फिर भी रावण का अहंकार नहीं गला, तो हनुमान जी को भेजा कि आप पता भी लगाइए सीता जी का और साथ साथ में थोड़ा कंप्रोमाइज का रास्ता देखो, निकले तो हो जाए ठीक। फिर भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया। जो समझाने आता है उसको भी जो अपनी दुश्मनी में जोड़ लेता है, अब उसकी समस्या का समाधान होने का सब रास्ता बंद हो जाता है। और समस्या के समाधान का जिसका सारा रास्ता बंद हो गया, वो व्यक्ति अब अंत की ओर बढ़ रहा है, बसंत की ओर नहीं। राम संत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन रावण अंत की ओर बढ़ रहा है। घमंड जब चरम सीमा को छूता है और किसी की बात समझने के लिए तुम तैयार नहीं होते हो। मंदोदरी समझाती है तो रावण उसको डांटता है कि तू चुप, समझती नहीं कि मैं रावण हूं। तो मंदोदरी हंसती है कि तुम राम होते तो मैं समझाती ही नहीं, तुम रावण हो मैं जानती हूं, इसलिए समझा रही हूं कि तुम मान जाओ, सीता जी को वापस लौटाओ। कुंभकर्ण समझाता है तो रावण उसको डांटता है, अरे तू शास्त्र ज्ञान यहां दे रहा है, अरे तो तुझे कौन ज्ञान दे दे, फिर भैंस का ज्ञान दे दे, तुझे मालूम नहीं। बहुत क्रोधित हुआ कुंभकर्ण, ये सब बातें बंद करो, जो मेरा आदेश वो करो, जाओ युद्ध करो। कुंभकर्ण मारा गया है। मेघनाद उसका बेटा था, वो भी थोड़ा अपने बाप को समझाना चाहता है। विभीषण ने समझाया तो लात खा गया। जो भाई की भी न समझे, बड़े भाई की भी न समझे, पत्नी की बात को भी न समझे, पति की बात भी न समझे, सासू की बात को सुने ही ना। कितनी बहुएं सासू की बात को तो सुनती ही नहीं। सासू बहुत हैरान है कि मैं सोचती थी बहू आएगी तो घर में कुछ शांति सुकून मिलेगा, ये तो ऐसी बहू आई है, कुछ पूछो ना, सुनती भी नहीं है, पास में बैठती भी नहीं है, पड़ोसिन के पास बैठती है और हंसती है। और जब पड़ोसिन के साथ बैठकर हंसती है तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी ही निंदा करती है, मेरी बातें करती है। ये डाउट भी होता है। देखिए आप कुछ भी कार्य अच्छा करें, लेकिन नेक्स्ट पर्सन को डाउट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा कार्य करो ही मत कि आप डाउट में, और जो ज्यादा डाउट में जाते हो एक दिन आउट हो जाते हैं, वो फिर उस कदर से रह ना सकेंगे। बॉम्बे के पास में सूरत में मेरा सत्संग था, तो पति पत्नी में कुछ मारपीट हुई किसी के घर में। बहुत बड़े आदमी थे, बड़े आदमियों के घर में भी मारपीट होती है, पर वो थोड़ा दबा ले जाते हैं। अब उन्होंने सोचा ये समाधान हो भी नहीं सकता है, और गुरुदेव आए हैं तो हो भी सकता है इनके सामने। तो उन्होंने फोन करके हमको दिया कि आप बुलाओ दामाद को। तो मैं उसको बुलाया, आ गया। वो बहुत फल लाया, सब लाया, धनवान व्यक्ति थे। प्रवचन सुना, रात में हमने बुलाया कमरे में उसको, दामाद को बुलाया, उसकी पत्नी और उसका दामाद का ससुर, चाचा ससुर और उसका साला, सब इकट्ठे हुए। चालू हुई पंचायत मेरे कमरे में। मिलन कक्ष में 12 बजे रात तक चली। वो दामाद बोला हमको बहुत मारा है इन्होंने, ससुर ने यहाँ सब कंधा तोड़ा है, और उसकी पत्नी बोली ये पति जी ने हमको बहुत कूटा है सब। तो मैं तो ऐसी घटना पहली बार देखा। तो हम सुनते रहे। तो उसका जो चाचा ससुर था वो बहुत देर बाहर इंतजार कर रहा था, एक दो से बात कर रहा था। मैं सबको बुलाओ तो झगड़ा हो सकता था, वहीं गर्म हो जाते। तो वो फिर देर हो गई, इंतजार कर, घुसा अंदर जबरदस्ती। अरे बोला समझो तो समझो, नहीं फिर ठोकूंगा मैं। हमने कहा ठोकना पीटना है तो मेरे सामने क्यों ऐसा लफड़ा लाया हो, शांति से बैठो, तुम बाहर रहो।
तो उस दामाद ने बताया कि मेरी पत्नी पड़ोसी के साथ में बैठकर बात करती है, पड़ोसी स्त्रियों से बात करती है, तो मेरी माँ को, मेरे पिताजी को संदेह होता है कि मेरी बातें करती है और मेरी निंदा करती है, इसलिए हमारे घर में झगड़ा होता है। तुमने कहा बेटी अपनी सासू से बात करो, अपने पति से बात करो, अपने ससुर से बात करो, पड़ोसी के साथ मत करो जब संदेह इनको होता है। तो उसने कहा आपका आदेश है, नहीं करूंगी, ठीक है। हमने दामाद को समझाया तुम मारना कभी मत, भले कुछ भी डिस्टर्ब हो मारना मत, जाने दो मायके वापस, कोई बात नहीं है। बोला अब नहीं छूऊंगा इसको, मैं हाथ नहीं चलाऊंगा। समझौता 1 बजे रात को समाप्त हुआ। वो परिवार का फिर से संबंध जुड़ा और जीने लगे लोग। अब दोनों सब आते हैं, दर्शन करते हैं। जिस समय आपके घर में कोई कलह कलेश का वातावरण हो, उस समय कृपया अपनी वाणी पर मौन थोड़ा साधिए। समय का इंतजार कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और ऐसी स्थिति में आपका समाधान वक्त भी लेकर आ सकता है। दूसरों को भी सोचने का मौका थोड़ा दीजिए और अपने आपस में किसी को अहंकार मत दिखाइए कि हम बड़े हैं कि तुम छोटे हो, ये लफड़ा मत करिए, सब बराबर है। पति पत्नी का जोड़ा बराबर का ही होता है। फिर भी सामाजिक दृष्टि से पति का सम्मान पत्नी करती है। और जिस घर में पत्नी ये समझती है कि पति की जीत हमारी जीत है, पति का सम्मान मेरा सम्मान है, पति की हार मेरी हार है, उस घर में कोई झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा संतो घर में झगड़ा भारी। कबीर साहब कहते हैं संतो घर में बहुत झगड़ा मचा हुआ है। तो कबीर साहब ने ये बात बहुत बड़ी कही कि तुम सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली कैसे हो? कितने लोग कहते मेरी तो बड़ी बदकिस्मत है, मैं क्या करूं। महात्मा बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। बुद्ध का ध्यान पूर्ण होने के पश्चात वे दर्शन भी देते थे। दर्शन करने लोग आए तो एक व्यक्ति बुद्ध के पास में बैठकर रोने लगा। बोला मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत गरीब हूं, क्या करूं। बुद्ध ने कहा तुम सौभाग्यशाली हो, गरीब नहीं हो, बहुत अमीर हो। तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम अगर अपनी एक आंख बेच लो तो उससे बहुत पैसे मिल जाएंगे। क्या एक आंख तुम 1 लाख में दे सकते हो? उसने कहा मैं तो नहीं दूंगा। तो कहा गरीब कहां हो तुम, तुम्हारे पास तो इतनी धरोहर है। आप अपनी किडनी बेच लो, उससे भी बहुत पैसे मिल जाए। बोले मैं कैसे जीऊंगा, तो गरीब कैसे हो फिर तुम। आंख से सही काम ले लो, कानों से सही काम ले लो। जो सुनने के लिए पैदा हुए वो सुनो, और जो देखने के लिए जन्म हुआ उसको देखो, और जो करने के लिए ये मजबूत हाथ मिले हैं उस कर्म को करो, और जिस राह पर चलने के लिए सुंदर पैर मिले हैं उस पथ पर आगे कदम बढ़ा दो। तो जिंदगी में गरीबी भी नहीं रहेगी और दुख भी नहीं रहेगा। गरीबी का कारण जो देखना नहीं चाहिए उसको तुम देखते हो, जो देखना चाहिए उसको देखते नहीं हो, जो सुनने योग्य नहीं उसको रात दिन सुनते हो, जो सुनना चाहिए उसको सुनते ही नहीं हो, जो बोलना चाहिए वो बोलते नहीं हो, जो कभी नहीं बोलना चाहिए वो रात दिन बोलते रहते हो। जिस राह पर चलना चाहिए उस पर तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हो, जिस राह पर कभी नहीं जाना चाहिए उसी पर जा रहे हो। जो कर्म नहीं करना चाहिए उसको तुम कर देते हो। वहीं से भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। याद रखना, भाग्य को बनाने की चाबी तुम्हारे पास में है। भाग्य भगवान नहीं बनाता है, ना भाग्य कोई देवी देवता बनाते हैं। तुम्हारे भाग्य के निर्माण के इतना चक्कर में भगवान पड़ेगा ही नहीं। तुमको सुंदर हाथ मिले हैं, सुंदर पैर मिले हैं, बहुत सुंदर बुद्धि मिली है। इसका अगर सदुपयोग करोगे तो जीरो भाग्य भी है वो भी हीरो भाग्य बन जाएगा। कभी अपने को कोसा मत करो। किसी परिवार में रहते हो ये मत सोचा करो मैं तो इस परिवार में कोई मेरी इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत है। परिवार में एक दूसरे से सम्मान की ख्वाहिश मत रखो। घर में रहते एक साथ उसमें क्या सम्मान है। और बस प्रेम से रहो, खाओ पियो सो जाओ काम करो, यही सम्मान।
हाउस में फिर बार बार फालतू बात, सम्मान क्या चाहिए? हिल मिल कर रह लो, बस यही एक सम्मान है। तो आप भले ही अपने को साधारण मानते हैं, पर आप भी बहुत काम के व्यक्ति हैं। जंगल में एक सरोवर था, उस सरोवर में बहुत सुंदर जल भरा हुआ था। उसके किनारे पर गुलाब के फूल किसी ने लगाए थे, बहुत सुंदर फूल खिले थे। जो आता था गुलाब के फूलों की प्रशंसा करता था और गुलाब का फूल तोड़ भी लेता था कभी कभी, लेकिन फूल तोड़ना मना था। भारत देश में एक परंपरा है, जो मना करो वो काम लोग जरूर करते हैं। जहां लिखा है यहाँ थूकना मना है, आप देखोगे वहां सभी थूक रहे हैं। जिस दीवार पर लिखा है पोस्टर चिपकाना मना, उसी पर सारे लोग चिपका दिए हैं। ये उल्टा काम करते हैं लोग, और बड़े चतुर होते हैं भारत के लोग। दाएं बाएं देख लेते, पीछे देख लेते, कोई नहीं, थूक देते। बड़े खिलाड़ी। थूकने में भी इनको चौकन्ना रहना पड़ता है। और जिस देशवासियों को थूकने का भी ज्ञान न हो, कहाँ थूकना चाहिए। अब आगे की तो बात खत्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा ऊंचाइयां छू नहीं सकते ये लोग। पूरे भारत देश में मैं देखता हूं सरकार बार बार चिल्लाती है स्वच्छता की ओर एक कदम और। अब एक कदम स्वच्छता की ओर तो दूसरा कदम फिर गंदगी की ओर। बहुत विचित्र लोग। अभी मैं बिहार में था, तो बिहार में बहुत सुधार हुआ है, धन्यवाद है, वहां की जनता में बदलाव हुआ है। लेकिन लास्ट एक ऐसे गांव में मेरा प्रोग्राम था, ऐसी रोड से निकाल दिया शोभा यात्रा, जिसमें केवल थोड़ी जगह बची थी, बाकी दोनों तरफ सब लेटरिन पड़ी हुई थी। मेरे पास एक छोटा शिष्य था, वो पूरी लेटरिन को रौंद डाला। मैं गाड़ी से देख रहा था, तो मैंने उसको बुलाया। हमने कहा तुम इसको क्यों रौंद रहे हो, तुम जाओ पांव धो जाकर। सब साधुओं को बोला कि चलो तुम्हारे लगी हो न लगी, लेकिन फिर भी सब लोग चरण धो लो, हाथ धो लो, लांग बांध कर धो लेना, चप्पल ठीक से धोना। सबने धो लिया। फिर उस रास्ते से हम कभी नहीं निकले, मुड़ के जाते थे। तो हमने कहा इतना देश का विकास हुआ, मोदी जी ने इतना शौचालय बनवाए, लेकिन उनको सड़क पर ही लोग लेटरिन कर देते हैं। कितने गंदे लोग हैं। और मकान तो बाद को बनाइए, पहले शौचालय बनाइए, और मकान के साथ में ही शौचालय, सीढ़ी, किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब नक्शा एक साथ होना चाहिए। जितना पैसा हो जाए उतना बनाते जाओ, उसी में जोड़ते जाओ, लेकिन नक्शा से मकान बनाओ। इधर उधर दरवाजा खिड़की मत रखो। कितने लोगों ने ऐसी सीढ़ी बनाई, सीढ़ी पर चढ़ो तो ऊपर छत में मोड़ लड़ता है। हमने कहा ऐसा क्यों बनाया? बोले चूक गए, नक्शा क्यों नहीं लिया? बोले मैं खुद आदमी था, बना सकता हूं। तो हमने कहा बना क्यों नहीं? बोले पता बात को चला, मूर्ख भी हूं। नक्शा से मकान बनाइए। जैसे कि हम काफी इस कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी रखते हैं, फिर भी हम इंजीनियर का सहारा लेते हैं। नेपाल बॉर्डर आश्रम निर्माण थोड़ा हो रहा है, तो वहां भी हमने पहले इंजीनियर को पकड़ा जो वहीं लखीमपुर का था। फिर उससे बात करते करते हमें लगा इसके पास उतना ज्ञान नहीं है, तो फिर एक इंजीनियर राजस्थान का पकड़ा। फिर लगा कुछ है इसमें भी कमी। तीसरा पकड़ा इंजीनियर मध्य प्रदेश का, उज्जैन का। फिर लगा ये भी कहीं न कहीं कमजोर है, क्योंकि हम बहुत डिस्कस करते हैं बारीकी से नक्शे पर रिसर्च। फिर हमने चौथा इंजीनियर गुजरात का पकड़ा। वहां जाकर हमको पता चला यहाँ मेरी बुद्धि कम है, इसकी आगे है। वहां हमको ये फील हुआ, क्योंकि जिसकी बुद्धि मेरे से कम है उससे नक्शा बनवाओगे बिगड़ेगा जरूर, मेरे से थोड़ा आगे रहना चाहिए उसको। तो वो निकला, तो उसने तुरंत कलम उठाकर सीढ़ी पे रख दी, ये सीढ़ी गलत है नक्शे में। तो हमने कहा तो बन चुकी है। तो बोले बन गई लेकिन गलत है, ये सीढ़ी को इधर होना चाहिए, आपको इधर से जाना है अपने कमरे में, उधर क्यों जाना है? पूरा बड़ा ड्राइंग रूम होना चाहिए। हमने कहा हिमांशु
नाम था हिमांशु। हमने कहा बना दो नक्शा, जितना बचा वो सुधर जाएगा। रात में 12 बजे तक वो जहां मेरा प्रवचन था वहां आया, बड़ा इंजीनियर था। रात भर डिस्कस किया हमने 12-1 बजे तक, फिर छोड़ा उसको। तो बोला कि अभी डिस्कस बाकी है गुरुदेव, इस पर टाइम देना पड़ेगा आपको, हमको, और आप जाग सको तो जुटो। हमने कहा अब नहीं जाग पाऊंगा, अगले दिन जुटूंगा। ऐसा नक्शा सुंदर बनाइए। आप सबको इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे मकान में मुझको भी आना पड़ेगा। तुम गलत फलत बनाओगे तो हमको भी उसमें थोड़ा 2-4 घंटे तो रहना ही पड़ सकता। सुंदर मकान बनाइए, पैसा वही लगेगा, ईंट पत्थर वही लगेगा, लेकिन आपके मकान का नक्शा अगर सुंदर है, ज्यादा नीचे मत फैलाइए। दूसरी मंजिल पर जाइए, आप तीसरी मंजिल पर जाइए। नीचे सामान और मेहमान, और बीच वाली मंजिल पर तुम और तुम्हारी पत्नी सबसे बड़ी महान वो रहो। तीसरी मंजिल पर बेटा और बहू, और चौथी मंजिल पर आपका दूसरा बेटा बहू। सोने दो ऊपर बजरंगबली को। कोई गुस्सा आए तो चौथी मंजिल से कूदने दो उनको। हैरान मत करो उनको, अच्छा बनाइए। मकान के सामने थोड़ी जगह छोड़िए, जहां फूल पौधे लगा सको, कार खड़ी कर सको, मोटरसाइकिल। मकान के पीछे अगर देहात में है तो ज्यादा जगह छोड़िए। साइड से रास्ता दीजिए, ट्रैक्टर, ट्राली, बैल, भैंसा, गाय, भूसा, ये सब पीछे रखिए, ताकि पीछे महिलाएं थोड़ा सब्जी भी उगा सकें, और पीछे महिलाएं थोड़ा सा आपका गेहूं चावल संभाल सकें, और गाय भैंस को चारा दे सकें, और द्वार पर गंदगी न रहे। छत्तीसगढ़ के लोग होशियार, इनके यहाँ ज्यादातर पीछे ही सिस्टम रहता है। उत्तर प्रदेश में मेन गेट पर भैंस बांध देते हैं, और भैंस जब गोबर में पूंछ लपेटती है और जोर से चलाती है पूंछ का, तो मेहमान के ऊपर जो गोबर पड़ता है कुर्ता पर, तो घर मालिक खुश होता है कि मेहमान को भी पता चलना चाहिए इनके घर में भैंस भी रहती है। मेहमान को ये भी पता चल गया इनके घर में भैंस भी रहती, लेकिन घर मालिक भैंसा भी रहता है, बुद्धि नहीं है, सब नरक बना रखा, गंदगी। तो ये मोदी जी का जो फार्मूला है कि स्वच्छता की ओर एक कदम, पर मैं कहूंगा हर कदम स्वच्छता की ओर। आप थूकें भी तो समझ कर, पानी कहीं डालें समझ कर, और लघुशंका करें समझ कर, फ्रेश हो समझ कर, विवेक करिए इसके बारे में। क्योंकि जहां गंदगी होती है वहां पर दरिद्र का निवास होता है, वहां लक्ष्मी रूठ जाती है, और जहां सफाई रहती है वहां लक्ष्मी आकर बसेरा करती है। इसलिए सफाई रखो, और सफाई वही रख सकता जो पुरुषार्थी होगा, परिश्रमी होगा, आलसी नहीं होगा। और जो परिश्रमी है, आलसी नहीं है, उसके पास तो लक्ष्मी आना ही आना है। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दार्दियम जप्तो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम। ये सभी श्लोक मैंने आपको वो श्लोक बताया हूं जिससे आपके घर में गरीबी मिटेगी, अमीरी बढ़ेगी, लक्ष्मी आएगी, दरिद्र जाएगा। ये वो श्लोक है। प्रथम श्लोक जो मैंने आपको सुनाया है कुचेलिनम। कुचेलिनम का क्या अर्थ होता है, कौन बता सकता है? रवीश तिवारी बताइए, कुचेलिनम का क्या अर्थ है? तुम मत बताओ, मैं बताऊंगा। आप लोग बताने के लिए नहीं आए हैं, हम बताएंगे, वो सुनने के लिए आए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछता हूं तो लोग डर जाते हैं, पता नहीं कुचेलिनम क्या है। पर कुचेलिनम का अर्थ होता है मैले वस्त्र पहनने वाला, गंदे वस्त्र पहनने वाला, वो कुचेलिनम है। जिसके कपड़े गंदे हैं, कपड़ा भी साफ सुथरा होना चाहिए। कपड़े में कभी नाक थूक मत पोंछिए। कितनी महिलाएं अपने धोती में बच्चों की नाक पोंछ देती हैं, रेमट, और कभी कभी अपनी भी रेमट पोंछ देती है। और कभी कभी चांस मिल गया, हम उनके घर गए तो उसी धोती में हमारे पैर पोंछ देती हैं, और कहती हैं थोड़ा माल तुम भी ले जाओ महाराज, ये हमारी विशेष कंपनी का माल है।
बाहर कहीं दुकान पर मिलने वाला नहीं। ये धोती में गंदगी मत पहुंचो, इसमें मक्खियां विदविदाएंगी और इससे बीमारियां बहुत फैलेंगी। दूसरा कपड़ा रखा करो, सूती कपड़ा और रंगीन कपड़ा ऐसा रखो छोटा। कभी आपका मुंह पोंछने का मन हो, आंखें पोंछने का मन हो, इसमें पोंछिए। व्हाइट मत रखिए आप, और पॉलिस्टर का मत रखिए, सूती कॉटन, ताकि वो शोषित कर सके। और फिर एक तरफ पोंछ कर फिर ऐसे पलट दिया करो। अब इधर पोंछने के बाद फिर इधर पलट दिया करो। जितनी गंदगी अंदर रखते जाओ, स्टॉक करो। कल धो दो उसको, फिर दो रखना चाहिए साफ सुथरे, ऐसा करना चाहिए। दूसरा, बहावासनम दंतमलोपधारणम, जिसके दांतों पर मैल लगा रहता है, दांत गंदे हैं जिसके, पान तमाकू मेरे प्रियवर कभी मत खाइए। पान तमाकू से सबसे बड़ा नुकसान सुपारी से, पुड़िया से, गुटखा से आपके दांत बहुत गंदे हो जाते हैं। ये दांत पत्थर के दांत है, पत्थर ही ये हड्डी है बहुत मजबूत, लेकिन इस हड्डी पर, इस पत्थर जैसे दांत के ऊपर इतने दाग लग जाते हैं। तो सोचिए, वो पान तमाकू पुड़िया का रस जब आपके पेट के अंदर जाता है तो आपकी कोमल आंत के ऊपर कितना बड़ा दाग लगता होगा। भीतर आंत की दीवारों में सारा दाग लगा होगा, सब चिपक गया होगा कचड़ा। जब दांतों पर इतना कचड़ा चिपक गया, जबकि दांतों से तुम दिन में फल भी खाते हो, भोजन दाल चावल सब्जी रोटी गोल गोल भजिया चबा चबा कर खाते हो, लेकिन फिर भी वो छूटता नहीं है। फिर कोमल मांस मशीली आंतें, उनमें कितना गहरा दाग लगा होगा, और वह आंतें आकुंचन संकुचन की क्रिया करने में बाधित हो रही उसके कारण। तो आपका डाइजेशन सिस्टम सब डाउन होता जा रहा है। और जिसके आंतों का आकुंचन संकुचन कमजोर हो गया है, उसको पचता नहीं है ठीक से सब कुछ। और जिसका शरीर ही ठीक नहीं है, वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रथम तो आपका शरीर ठीक रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, और इसके लिए फार्मूला यही है, कम खाइए, ना खाने योग्य चीजों को बिल्कुल मत खाइए, मांस मत खाया करो। मांस एक तो बहुत गंदा होता है, दूसरा मांस खाने से ये पचता नहीं है, अंदर सड़ता है जाकर के। केवल जिह्वा के स्वाद में मत फंसिए। स्वाद के लिए खाने वाले लोग स्वास्थ्य को खो देते हैं, और जो स्वास्थ्य के लिए खाते हैं वे स्वाद को त्याग कर देते हैं, तभी वो स्वस्थ रहते हैं। कभी कभी मोटी रोटी बनाकर चटनी के साथ खाया करो। टमाटर ले लो, काट लो, नमक डाल लो, थोड़ी मिर्च डाल लो, केवल रोटी टमाटर, भुनना उनना कुछ नहीं, कढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, बस ऐसे खा लो, उसके साथ डुबा डुबा कर नमक मिर्च टमाटर। मैं हांगकांग गया, 2-3 रोज में यही खाया, टमाटर की चटनी और रोटी। तो हमारे संत जी बोले कुछ माल खा लो। हमने कहा माल छोड़ो, यहाँ स्मरण शक्ति कम होती है बहुत अधिक खाने से। कभी ऐसा न लगे कि पेट भरा हुआ है, हमेशा लगना चाहिए पेट हल्का खाली ही है, और खाने के बाद जितना खा चुके उतना और खा सको इतनी जगह छोड़ देना चाहिए। और पान पुड़िया तमाकू बीड़ी सिगरेट गांजा चरस दारू, इसका पैसा बचाइए आप, इसको बर्बाद मत करिए पैसे को। छत्तीसगढ़ में भी दारू बहुत चलती है, यहाँ दारू की दुकानों पर बड़ी भीड़ रहती है, ऐसा लगता कोई प्रवचन होने जा रहा है। यहाँ क्या हाल है, इतनी भीड़ है। दारू पीने वाले चुपचाप खरीदते जाते, थैले में रखते जाते, साइड में बैठकर पीते जाते, रास्ते में फिर रुक के कहीं पीते हैं। और घर इसलिए नहीं ले जाते कि वहाँ पत्नी बैठी है, बहुत टाइट प्रशासन है, मारे जाएंगे माधवलाल, वहाँ डर के मारे वहाँ नहीं ले जाते। पत्नी भी हैरान है, दुष्ट के साथ शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये ना समझता है कौन पत्नी है क्या है। अपनी वाइफ का जीवन भी बर्बाद मत कीजिए, ऐसा वैसा खान पान करके गरीबी को मत बुलाइए। फिर तुम कहते घूमते हो गरीबी मिटे, कहाँ गरीबी मिटी है? भारत देश में कितने वर्षों से सरकारें गरीबी ही मिटा रही, सब गरीबी पर जुटी हैं। बोलते हम गरीब के साथ हैं, कोई बोलता गरीब तो हमारी जान है, और गरीब गरीब ही रह गया है।
गरीबी ना सरकार से मिट सकती है, ना बेईमानी से मिट सकती है, ना तो गरीबी आपकी कोई मंत्र जपने से मिट सकती है। गरीबी जब मिटेगी, आप अपनी बुराइयों का जब त्याग करोगे, अवगुणों को जीतोगे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करोगे और सत्संग में डूब जाओगे और एक महान भक्त बन करके निकलोगे, तो आपकी गरीबी मिटेगी, सोने की द्वारिका बनेगी और कृष्ण बनकर उसमें तुम भक्ति करोगे। ऊंची शिक्षा भी प्राप्त कीजिए, ये थर्ड वर्ड पास होने से कुछ भी मिलने वाला नहीं। सेकंड फेकंड और लिट फिट भी पढ़ लेना, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर्स, ये सब्जेक्ट लीजिए और थोड़ा मेहनत कीजिए। पढ़ाई कठिन नहीं है, सबसे सरल है। पढ़ने वाले को मन होना चाहिए पढ़ने का, बहुत सरल है। जब आप पढ़ोगे कमरे में बैठकर पढ़ोगे, कुर्सी मेज भी लग जाएगी आज के युग में, और ठीक से पढ़ोगे तो जिंदगी भर कुर्सी मेज रिजर्व हो जाएगी आपकी। कलेक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कुनकुना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक आदमी से पूछा, इंग्लिश आती है? तो बोले थोड़ी थोड़ी आती है। मैथमेटिक बोले वो भी थोड़ी थोड़ी। संस्कृत बोले थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा तेरे को पूरा क्या आता है? बोले कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं। जैसे कोई महिला से पूछो तेरे को रोटी बनाना आता है? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। चावल दाल? बोले थोड़ा थोड़ा आता है। गुलगुल भजिया? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा। तो तेरे को पूरा क्या आता है? बोले कुछ भी पूरा नहीं आता, वो सहयोग में कर देती हूँ, लोई बनाती रहते, बस रोटी सेकना आता है। हर कार्य की गहराई में जब तक नहीं जाओगे, जैसे प्रवचन आप करते हो, ये थोड़ा थोड़ा प्रवचन करने से कुछ भी होने वाला नहीं। थोड़ा थोड़ा भजन गाने से कुछ होने, उसके मर्मज्ञ बनना पड़ेगा। क्योंकि कोई तुमसे कोई प्रश्नोत्तर कर दे, तुमको मालूम नहीं, वहां तुम बेइज्जती करा के बैठे हो। हमारे पास नेपाल में प्रवचन था, वहां 2-3 लोग आ गए तर्क वितर्क करने वाले। 2-3 मिनट उन्होंने कुछ पूछा, फिर बात को बोले ठीक गुरुदेव, सब पता चल गया, ठीक है। अपने को नॉलेज होना चाहिए पूरा। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पर ब्रह्म, ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, क्या क्या लफड़ा, सब पूरा गहराई से। 4 तत्व, 5 तत्व, कितने तत्व, और कैसे शरीर बनाओ, क्या क्या सब पूछते हैं लोग कभी कभी। उसका ज्ञान भी हो, और ज्ञान के साथ वो रहनी भी होना चाहिए। ज्ञानी वह नहीं जिसकी वाणी में ज्ञान है, मुंह से बहुत ज्ञान की बातें करता है और फिर उधर जाके गलत काम करता है। ये बेकार आदमी है, ये तो सड़ा आदमी है। ये तो खाली ऐसे है जैसे भूसा के ऊपर गोबर लीप दिया गया है। ऊपर से देखने में लगता मजबूत धरती हो गई, मजबूत नहीं, पांव धरोगे उसे फिसल के भूसा निकलेगा अंदर। ज्ञान जैसा हमारा आचरण भी होना चाहिए। रहनी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और साधु की रहनी तो त्याग और वैराग्य और ब्रह्मचर्य, ये साधु का प्राण है। और त्याग, वैराग्य और ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे होगी, इसकी फिक्र साधु को रखना चाहिए। आप जिस जोश खरोश में शुरुआत में वैराग्य करने के लिए निकलते हो, बीच में आपको बहुत सारे कुसंग पड़ते हैं, बहुत स्थिति परिस्थिति, और आपको उसमें कभी कभी देखा जाता है कितने लोगों का वैराग्य डाउन हो जाता है, कितनों की साधुता गायब हो जाती है। कपड़ा साधु कर रह गया, बाकी लफड़ा संसार का आ गया। आप सावधान भी रहिए, क्योंकि कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आप तो मुक्त स्वरूप हैं। बोले मुक्त स्वरूप हूं, लेकिन अभी कह नहीं सकता हूं। जिस दिन शरीर शांत हो जाएगा, यही साधना करते करते, उस दिन हम पूर्ण मुक्त स्वरूप हो जाएंगे। क्योंकि अभी बहुत मंजिल बाकी है, राह में बहुत बाधाएं हैं, मोड़ भी बहुत आते हैं। तो कबीर साहब ये समझा रहे कि सुभाग्य के ही कारण लोभ लागे। तुम सौभाग्यशाली हो, आपके पास में सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, इस प्रकृति ने, नेचर ने जो भी आपको दिया है, फ्री ऑफ कास्ट दिया है, निःशुल्क दिया है। जैसे आपको जो बुद्धि मिली है, इस बुद्धि के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ा है।
और बुद्धि सबके पास है। इसमें कोई बुद्धू है ही नहीं। देखने में लगता होगा बुद्धू 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 कोई नहीं, सब होशियार भरा हुआ है। मैंने बहुत बार देखा जिसके पास बुद्धि कम थी वो भी बड़ा होशियार आदमी है। मैं खुद सोचता था बुद्धि कम है, बहुत चतुर है वो। बस उस बुद्धि को प्रयोग करने का तुम्हारा मन होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। और ज्यादातर लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते ही नहीं। और जो बुद्धि का दुरुपयोग करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए बुद्धि को सही कार्य में लगाइए और बुद्धि को शुद्ध कीजिए। और बुद्धि में शुद्धि कैसे आती है? वो सत्संग से आती है। और जब शुद्धि आती है तो बुद्धि में विवेक पैदा होता है। और विवेक और बुद्धि में अंतर क्या होता है? बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। आपके पास केवल बुद्धि है, जैसे रावण के पास में बुद्धि थी लेकिन शुद्धि नहीं थी। शुद्धि इसलिए नहीं थी क्योंकि सत्संग नहीं था, सत्संग नहीं था तो विवेक नहीं था, विवेक नहीं था तो बुझी हुई बुद्धि थी। बुझा हुआ दीपक उसका जीवन था, इसलिए वो अज्ञान के अंधकार में, बुराइयों के अंधेरे में भटक गया। भगवान राम के पास भी बुद्धि थी लेकिन सत्संग था इसलिए शुद्धि थी, और शुद्धि थी तो सत्संग के कारण विवेक था, और विवेक था। उस बुद्धि के विवेक ने राम को भगवान बना दिया, और जिनकी बुद्धि में विवेक नहीं था वो राक्षस बन गए। इसलिए याद रखना, सत्संग की शरण लीजिए, वो तुमको महान बना सकता है। आपको इसी जीवन में बहुत से लोग कहने लग जाएं कि भगवान रूप हो आप, लेकिन भगवान के गुण आ जाने। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्युः अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानितः भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को देवी और देवता के लक्षण बताए। उन्होंने कहा है कोई भी पुरुष देवता बन सकता है, कोई नारी नारायणी बन सकती है, नर नारायण हो सकता है। बस इतने लक्षण, ये 26 गुण होना चाहिए उसके अंदर। और राक्षस भी बन सकता है व्यक्ति, शैतान हो सकता है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। कैसे राक्षस बनता है, कैसे देवता बनता है, ये सब इन श्लोकों में, परंतु श्लोकों का अर्थ बताने का वक्त नहीं है, इसलिए हम जो अर्थ बता रहे थे, कुचेलिनम दंत मलोपधारण, दांत साफ होना चाहिए। आज संकल्प लीजिए कि हम पुड़िया नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे। बहुत पी चुके हो, क्या मिला है बता दो। बहुत पुड़िया खा खाकर थूक चुके हो, क्या पाए हो आज तक बता दो मुझे। बहुत बीड़ी पिया है तुमने, खूब धुआं नाक से निकाला, मुंह से खींचा है बीड़ी। बीड़ी इधर लोग पीते कि नहीं? इस देश में पीते हैं। हाँ, होशियार है यहाँ भी लोग, छोड़ेंगे कहीं नहीं, पी लेंगे लोग बीड़ी। सिगरेट पीने से भी क्या लाभ हुआ आज तक बताइए? जब नहीं पीते थे बचपन में, ये कुछ भी नहीं खाते थे ऐसा वैसा, तब क्या नुकसान हुआ था? चेहरे पे सुंदरता थी, होठों पे लालिमा थी, आंखों में चमक थी, मुखमंडल पर तेज था और वाणी में ओज था। आपके पास क्या नहीं था? जब से ऐसा वैसा खाना पीना सब शुरू कर दिया, तेजहीन मुखमंडल हो गया और ओजहीन वाणी हो गई, आपकी जिंदगी की चमक चली गई। इसलिए त्याग कीजिए, संकल्प लीजिए कि आज से नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा इन चीजों को। पैसा बचाना भी सीखो। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बचाना बहुत बड़ी बात है। और बचाना भी बहुत बड़ी बात नहीं, बचे पैसे को सही जगह खर्च करना बहुत बड़ी बात है। तुमने कमाया है। एक आदमी के घर में पधरोनी गया था, तो उसका बड़ा भाई एक बाल्टी लेकर के सुबह सुबह शोरगुल मचा रहा था कुछ। तो मैंने कहा ये शोरगुल क्यों मचाते, क्या करते हैं? बोले ये भूमि विकास अधिकारी हैं जिला के। तो हमने कहा अच्छा, तो ये इतना बड़बड़ाता क्यों है? बोले बहुत दारू पीता है और बहुत मांस मछली खाया है और पूरा वेतन बर्बाद कर दिया है,
अपने लेटरिन के लिए शौचालय भी नहीं बना पाया है, तो मेरे शौचालय में जाता है तो उसमें पानी नहीं आता है, तो इसको नल से भर के बाल्टी में ले जाना पड़ता है, तो जब ले जाता है तो चिल्लाता बहुत है, हल्ला मचाता है, बहुत मूर्ख है, मेरा बड़ा भाई है। तो हमने कहा ठीक है। अब भूमि विकास अधिकारी, उस समय वेतन उसका 60,000 था और अभी तो 1,10,000 से रिटायरमेंट लिया, और उसका मकान भी सब खंडहर जैसा है और शौचालय भी ठीक नहीं है। अभिमान बहुत ज्यादा है कि मैं भूमि विकास अधिकारी हूं। मेरे पास जब आया हाथ पांव धोकर बोला संसार में कुछ है नहीं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात। बोले आत्मा जब जाता है सब छोड़ देता यहीं पर, कुछ ले नहीं जाता है। हमने कहा दारू तो ले ही जाएगा, बाकी तो बोला आपको कौन बता दिया? हमने कहा को नहीं जानत है जग में कि तुम दारू पीते हो। तो बोला फिर मैं जा रहा हूं। हमने कहा बिल्कुल जाइए आप। वो हमको ज्ञान दे रहा था, ऊंचा ज्ञान, आत्म ज्ञान। इस ज्ञान को कौन सुनेगा? ज्ञान शब्दों से नहीं दिया जाता है, ज्ञान आपकी रहनी और आचरण से प्रदान किया जाता है। शब्दों से लाख लोगों से कहो पुड़िया मत खाना, लेकिन तुम जिस दिन खाना छोड़ दोगे तुमको देख करके 50 लोग और छोड़ सकते हैं। खाली बोलने से कोई त्याग नहीं करता है, तुम त्याग करते हो तब देख कर लोग त्याग करते हैं। पैसे कमाते हो उनको बचाइए, और बचे हुए पैसे को दारू में मत खर्च कीजिए, पान पुड़िया तमाकू में मत खर्च। वो पैसा आप सुंदर भवन बनाइए, अच्छा मकान बनाइए, और अच्छी गाड़ी लाइए। गाड़ी भी अच्छी लाइए। कम पैसे हैं तो थोड़ा सस्ती वाली भी ले आइए, कोई बात नहीं। 3 लाख वाली ले लो, 4। बहुत कम पैसे हैं तो 70,000 की पुरानी भी ले लो। और किसी को बताओ मत पुरानी है कि नहीं है, डेंट पेंट करके बढ़िया नाम लिख लो, गुरुदेव की जय हो। कोई पूछे कब लाए थे? बोले तो बहुत दिन से मेरे पास है। उस गाड़ी में भी चलो, और कभी पैसे हो जाए तो अच्छी गाड़ी में भी चलिए। अभी मुझे मिलने के लिए, दर्शन के लिए आए थे रायपुर से भक्त श्री शंकरलाल शर्मा परिवार सहित। तो मैंने उनसे पूछा आपकी गाड़ी का रेट क्या है? यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी बिठा कर ले गए। बोले 44 लाख रुपया रेट। तो हमने कहा इरादा क्या है? बोले 84 लाख वाली लेना है। तो हमने कहा बहुत धन्यवाद है। बोले आपके लिए भी लेना है, आपके लिए भी तैयारी करना है, अगली गाड़ी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो हमने कहा हमारी तो यही अच्छी है। अरे बोले ये कुछ नहीं है, ये तो बेकार है, ट्रैक्टर है। वो फॉर्च्यूनर को ट्रैक्टर बोल रहा था। बोले पटकती है, आपको झटका नहीं लगना चाहिए। और अपने बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दिलाइए, अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े पहनाइए, खुद अच्छे कपड़े पहनिए, और अगर पैसे पर्याप्त हो जाएं तो साल में एक बार पूरे गांव की महिलाओं को एक एक साड़ी बांट दीजिए कि तुम भी पहनो, धन्य हो देवी। बांटना भी सीखो। जिनके पास पैसे बहुत हो गए, बहुत कंजूस हो गए लोग, दे नहीं सकते। और नई साड़ी ना दे सको तो आज जो साड़ी पहनो कल दान कर दो, फिर कल नई पहन लो। 365 साड़ियां दान फेंको, धोने धाने चक्कर खत्म। हाँ, दान कर दो। चप्पल भी दान कर दिया करो। अपने पैर में जो पहना है किसी के पास नहीं, दे दो आप। दान का प्रभाव देखिए आप कितना होता है। दान से बहुत कुछ होने वाला है। जिन्होंने मन से दान किया है, दान करते 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 बहुत धनवान हो गए वो लोग। दान का असर पड़ता है। दान करने वालों के घर में सद्बुद्धि और दिव्य आत्माओं का जन्म होता है। ऐसे वैसे वहां लोग पैदा नहीं होंगे, पवित्र आत्मा आएगी वहां पर, क्योंकि दान से घर पवित्र हो गया है। अब उस आंगन में कोई दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला है। इसलिए दान भी करना चाहिए। और दान से लोभ को मारा जा सकता है। लोभ की जड़ को खत्म करने के लिए दान बहुत बड़ी चीज है। और ऐसा नहीं कि केवल गुरु जी को दान दो, गुरु जी को भी दीजिए, उनको मत दीजिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अपने आसपास अगल बगल वालों को भी देखिए, क्योंकि जब तुम उन्नति करोगे और विकास ज्यादा करोगे, अच्छी गाड़ी लाओगे, अच्छा मकान बनाओगे, तो अगल बगल में रहने वाले लोग तुमसे थोड़ा जलन करेंगे।
ईर्ष्या। बहुत से लोगों ने मुझसे बताया कि जब से हमारी उन्नति होने लगी तब से लोग बहुत जलने लगे हैं। तो हमने कहा तुम्हारी जब से उन्नति होने लगी है तब से आसपास वालों को कुछ मदद किया तुमने? बोले कौड़ी नहीं दिया हूं किसी को। तो हमने कहा जलन का यही कारण है। उनकी बेटी का विवाह हो 1 कुंटल शक्कर दे दो, बेटी का विवाह हो 11,000 रुपये दे दो, देकर तो देखो। बोले देने का मन नहीं होता है। तो मैंने कहा पत्नी से कहे तो वो दे देगी। बोले वो देती है, मैं उसको डांटता हूं देना मत, खून की कमाई है, पसीने की कमाई है। तो मैंने कहा तो फिर गोबर कमाई कमाओ, दो पसीने की कमाई तो है ही है, देना चाहिए। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरी दुकान गांव में सबसे अच्छी चलती है, लेकिन गांव भर के लोगों को किसी की बेटी का विवाह हो 1 कुंटल शक्कर भी देता हूं। और साथ साथ में किसी के घर मेहमान आता है जब, और कोई आ गया तो मैं कहता हूं आपका मेहमान मेरा मेहमान है, 1 किलो शक्कर फ्री ले जाओ हमारे यहाँ से, चाय वाय बना के पिला देना। बोले गांव में कोई विरोध नहीं है, सबसे ज्यादा मेरा ही बिकता है, डेली 50,000 का बेच के तब छुट्टी लेता हूं, पर डे का प्रॉफिट 10-15 हजार रुपये है। कितना कमाता हूं गुरुदेव? 3-4 लाख रुपए महीने प्रॉफिट कमाता हूं, 50 लाख साल में कमाता हूं, माला माल हूं। उसी में से 10 लाख बांट देता हूं, रिश्तेदारों को भी दे देता हूं। रिश्तेदार कहते हैं अरे ये तो महान है बिल्कुल। गांव के लोग कहते हैं ऐसा तो इंसान है ही नहीं गांव में, और इनको दूं कुछ ना तो ये कहेंगे इतना दुष्ट कोई नहीं है, सबसे दुष्ट है। आपकी कमाई में 10% हिस्सा धर्म में लगना चाहिए, 10% राजनीति में खर्च होना चाहिए, 10% आपकी कमाई का जो आपके गांव के लोग हैं उन पर खर्च होना चाहिए, 10% जो गुंडे लफंगे हैं उन पे भी खर्च करना चाहिए, और 10% हिस्सा आपका भंडारा सत्संग करने में खर्च हो, 50% आपके लिए बचना चाहिए। कोई विरोध नहीं रहेगा, कोई बाधा नहीं रहेगी, सब आपके साथ कंधे में कंधा मिलाएंगे। कुचीलिनम दंत मलोपधारणम बहवासना। तीसरी चीज, जो लोग बहुत भोजन खाते हैं उनके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। कम खाइए, बहुत भोजन मत खाना। बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा। और जो लोग कठोर बोलते हैं, जिनकी वाणी बहुत कठोर है, मिठास सही नहीं, हमेशा कड़वा बोलते, गाली बकते, उनको लक्ष्मी छोड़ देती है। सूर्योदय चास्ता मिते शयानम। और जो सूर्यास्त के समय सोते हैं और जरूरत होने पर भी सूर्योदय के समय जागना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के घर में दरिद्र आता है, लक्ष्मी चली जाती है, वही दुख भोगते हैं। सवेरे टाइम पर सोकर भी उठा करो। कभी रात भर काम किया है तो दिन में सो सकते हो, और शाम को सूर्यास्त के समय कभी सोया न करो। गंदे कपड़े न पहना करो, गंदे दांत मत रखो, भोजन कम किया करो, वाणी में मिठास रखा करो। ऐसा आज मेरे पास वो संत एक आए, लिख रहे हैं कलम से। बोले गुरुदेव एक बात कर लो आप। किससे करना है? बोले बिहार के एक डॉक्टर से करना है। क्यों करना है? तुम खुद कर लो, जाकर मोबाइल ले जाओ। बोले नहीं नहीं आप कर लो। मैंने कहा रहने दो, डॉक्टर नाराज हो जाएगा कहीं, मेरा परिचय भी नहीं उससे है। बोले नहीं आप कर लो, नाराज नहीं होगा आपसे। बात हुई, मैंने कहा धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप बहुत महान हैं और आपकी MBBS डिग्री है। और आपके पड़ोस हरिनाहा में मेरा सत्संग था, आपके 2-3 असिस्टेंट डॉक्टर आए थे, वहां पर मिले थे। 10 मिनट समय मैंने उनको दिया था, उन्होंने मेरे लिए फल भी लाए थे, मीठा लाए थे। बोले हाँ हाँ सब बताया हमको, बहुत बड़ा सत्संग आपका था वहाँ, पर मैं गुरुदेव नहीं आ सका। मैंने कहा तुम्हारे पड़ोस तोनहा गांव में सत्संग अगले साल होने वाला है, उससे 3 गुना बड़ा सत्संग होगा, उसमें आना। बोले उससे तो मेरे पड़ोस में है, उसमें तो मैं जरूर आऊँगा। हमने कहा डॉक्टर साहब आप खुश हैं ना? बोले हाँ हम पूरा खुश हैं। तो डॉक्टर साहब मेरा एक शिष्य है, इसको थोड़ा सा कुछ पूछना है तो आप बता दीजिए। ये कहता है कि हमें बहुत कमजोरी लगती है। तो डॉक्टर मुस्कुराया, बोला इसको भोजन ज़्यादा खिलाया करो थोड़ा। मैंने कहा भोजन से इसकी कमजोरी दूर नहीं हुई, टाइफाइड बता रहा था। तो बोले अच्छा ये लिख लो वो लिख लो, ऐसे ऐसे बताया उसने। फिर बोला कि गुरुजी हमारे घर पे भी आना कभी। हमने कहा बस यही तो मैं चाहता ही था कि रास्ता निकले तो वहां चले, तो जितना दोम खर्चा हो दक्षिणम ले आए वापस। तो बात करने की कला भी सीखी। आज नेता क्या करता है? बात ही तो करता मंच पर है,
और ऐसे ढंग से बात करता है। 3 प्रदेश में जिनका अखबार चलता है वो मालिक कल हमें रांची में मिले, वहीं परसों मिले तो उनसे बातचीत हुई। बोले राजनीति में एंट्री कर रहा हूं। हमने कहा देर क्यों की, अब तक आ जाना चाहिए था। खड़े हो जाओ, 2 मिनट भाषण सुनाओ। क्या बोलते हो तुम भाषण में? बोला दमदार भाषण नहीं था। हमने कहा बैठ जाओ तुम, मैं सुनाता हूं, ऐसे भाषण करना चाहिए। बोला रिकॉर्डिंग कर लेता हूं, सीखूंगा। हमने कहा कभी नहीं सीख पाओगे, 2-3 दिन हमारे साथ रहना तब सिखाएंगे। राजनीति में भाषण भी अच्छा कीजिए, काम भी अच्छा करके दिखाइए। उड़ीसा में बीजू पटनायक, नवीन पटनायक की सरकार 40-45 साल से बाप बेटे मुख्यमंत्री बने रहे। स्वयं को लुटाना जिनको आता है वह लोग स्थायी रूप से शासन को करते हैं, और जिनको लुटाना खुद को नहीं आता है वह पद से च्युत हो जाते हैं और फिर खाली हाथ हो जाते हैं। याद रखना, सेवक बन करके राजनीति में काम कीजिए, सेवक बन करके आश्रम में काम कीजिए। आश्रम का भी उत्थान सोचिए, विकास सोचिए, और अपने घर का भी विकास सोचिए। पीछे मत रहिए। आपकी उन्नति हर दृष्टि से होना चाहिए। और कबीर साहब कहते हैं लोभ छोड़ करके विकास कीजिए। तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हें इतनी हाथों में शक्ति मिली है, आंखों से देखने की कला मिली है, और ऐसा बोलने की कला मिली है। थोड़ा संभल कर बोलो, कभी कभी थोड़ा मौन भी रहो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अर्थात जब राम बनो, पिता की आज्ञा का पालन करना हो, कष्टों को सह करके भी धर्म पर दृढ़ रहना हो, तो राम बन जाइए। परिवार में कलह कलेश हो तो शत्रुघ्न जैसे मौन होकर शत्रुघ्न का रूप धारण कीजिए। भाई से प्रेम करना हो तो भरत का रूप ले लीजिए। और याद रखना, भाई की सेवा करना हो तो लक्ष्मण बनकर सेवा कीजिए, और भाइयों को निभाना हो, भाइयों के लिए त्याग करना हो तो राम बन करके भाइयों के लिए कुछ त्याग भी कीजिए।